बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में कुछ ऐसी बात चल रही है कि मेडिकल कॉल की लिस्ट आ गई है। पिछले 1-2 दिनों में ना इसकी क्वेरी काफ़ी बढ़ गई मेरे पास, तो हमने सोचा कि एक छोटे से वीडियो से आप लोगों को बतला दें कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। हम एक लाइन में कह देना चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉल की कोई भी लिस्ट अभी तक बाहर नहीं आई है, अभी आ भी नहीं सकती है। उसका जब टाइम होगा तब आएगा वो लिस्ट, उसके बारे में हम भी बतलाएंगे और भी सोर्सेज से आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी कहीं भी किसी भी सोर्स से यदि आप लोग को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप लोग समझ लें कि आपकी जो बेचैनी है ना, जो आपका भी इमोशन है, सेंटिमेंट है अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर, उस बेचैनी और इमोशन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ये कोई लेकर बैठ गया कि लगा दो कुछ न्यूज इस तरह से, गार्जियन परेशान है ही, देखेंगे ही आकर तो अपना काम हो जाएगा। तो लेकिन इस तरह के न्यूज़ में ना आप लोग बिल्कुल ना पढ़ें, अपनी बेचैनी को बिल्कुल ना बढ़ाएं। बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं और बेसलेस बात है। एक बात होती कि कुछ बेस हो जिस पर कुछ पॉसिबिलिटी बनाई जाए तो वो समझ में भी आता है। अब हम ही अपनी बात बता रहे हैं, जो लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो जिस समय ये SOP नहीं आई थी उसमें तो ये भी क्लियर नहीं था कि पुराने सैनिक स्कूल में भी चूज़ करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 9 और 10 स्कूल्स तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कुछ सैनिक स्कूल सोसाइटी कुछ स्टेप्स में ऐसे बढ़ रही थी, उससे मुझे लगा था कि ऑलमोस्ट क्लियर था कि पुराने सैनिक स्कूल में भी चूज़ करने का मौका मिलेगा। तो उसमें सबसे बड़ी टेंशन हमें ये हो गई थी कि यदि आप चूज़ करने का मौका देते हैं तो बच्चे ने जिस स्कूल के लिए अप्लाई किया है, जो ऑप्शन दिया है, उसका क्या होगा। उसको आप हटा देंगे या कहेंगे भूल जाओ, फिर से नया चूज़ करो। तो हमने उस समय एक पॉसिबिलिटी बतलाई थी कि बच्चे ने जिस स्कूल के लिए अप्लाई किया है उसको बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ऑप्शन पर रख दिया जाए। तो ये पॉसिबिलिटी जो हमने बतलाई थी और ऐसा हो भी गया। तो जो पॉसिबिलिटी हमने बतलाई थी ना, उसका कुछ बेस था मेरे पास, कुछ इस प्रोसेस इस तरह से आगे बढ़ रहे थे, कुछ बेस पर हमने पॉसिबिलिटी बतलाई थी और वैसा हो भी गया। और वैसा हो गया तो ये मेरे कहने से तो नहीं हो गया, वो सही चीज़ थी, वैसा होना चाहिए था, वो सबके लिए सही होता तो वो सबके लिए सही होता, ऐसा होना चाहिए था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं उनका तो कोई बेस ही नहीं है, बस इसी तरह से। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें आप लोग चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि आपके कैंडिडेट का मेडिकल कॉल होगा कि नहीं होगा, बल्कि आप लोग एक तरह से श्योर भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे, बहुत कम बच्चे, कि उनका मेडिकल कॉल हो जाएगा। वो कैसे हम लोग देख सकते हैं, वो आपको देखने के लिए ज़रूरत होगी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट की, क्लास 6 की हो या क्लास 9 की हो। एक चीज़ और बतला दे रहे हैं कि बहुत पेरेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट कहाँ मिलेगी। तो NTA के वेबसाइट पर ही है, जहाँ पर पहली बार आपने जो लिस्ट देखी थी ना, जो पहली बार मेरिट लिस्ट आई थी, लिंक वही सेम है। आप NTA के वेब पोर्टल पर जाएँ, सबसे नीचे में कैंडिडेट एक्टिविटी है, उसमें नीचे में 4-5 पॉइंट है, नीचे में 2 में लिखा हुआ है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट क्लास 9 के बारे में और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट क्लास 6 के बारे में। आप क्लास 6 हो या 9 हो, आप उसको खोलिए। 9th में तो ऐसा कुछ है नहीं, रिवाइज हुआ नहीं है। क्लास 6 का आप ओपन कीजिए तो आपको जो PDF खुलेगा ना, उसमें जो रैंकिंग है वो रिवाइज्ड हो चुकी है। लिंक सेम है लेकिन PDF उसमें नया है, मेरिट लिस्ट नहीं है उसमें, आप उसको देख सकते हैं। जब आप उस मेरिट लिस्ट को खोलेंगे तो आप 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, पता कर सकते हैं कि यदि आपने होम स्टेट में अप्लाई किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है होम स्टेट वाले किसी स्कूल को अप्लाई करते समय, तो आप ये जान सकते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में मेडिकल कॉल होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, या आप श्योर हो सकते हैं। छोटा सा काम है, आप उस PDF को खोलिए और उस पर ना सर्च का ऑप्शन रहता है। PDF के आप फर्स्ट पेज पे रहेंगे, दूसरे पेज पे नहीं रहेंगे, नहीं तो वहीं से सर्च करना स्टार्ट कर देगा वो। आप PDF के ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट की PDF खोलिए, उसके फर्स्ट पेज पे रहिए और सर्च ऑप्शन होता है, उसमें आप अपने स्टेट का नाम डालिए। जैसे हम बिहार से हैं तो हम उसमें बिहार डालेंगे, जैसे ही आप बिहार डालिएगा ना, वो बिहार को सर्च कर लेगा कि इस PDF में कितने हैं, हज़ारों आएंगे। जो फर्स्ट पोजीशन पे है बिहार, और हम बता रहे हैं ये जनरल कैटेगरी के लिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप देखिए कि बिहार पहली बार आया है, इसकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओके, ये आपका नहीं है। सेकंड में आया, बिहार है लेकिन वो किसी और OBC ऐसी कैटेगरी का है, तो वो आपके काम का ही नहीं है। आप सिर्फ इतना देखिए कि बिहार जनरल, बिहार जनरल, बिहार जनरल करके कितना आ रहा है। उसमें यदि आपके बच्चे का रैंक 20वां आता है कि आप बिहार स्टेट में जनरल कैटेगरी में आप 20वें नंबर पर आ रहे हैं और उस स्टेट में जनरल कैटेगरी में जो सीट्स हैं 24 हैं, तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपके बच्चे को फर्स्ट राउंड में ही मेरिट लिस्ट में जगह मिल जाएगी उस स्कूल में और आपका मेडिकल कॉल आ जाएगा। जितनी सीट्स हैं हर एक स्टेट में अपनी कैटेगरी में, उस कैटेगरी में जितनी सीट्स हैं, यदि आप उस कैटेगरी में आपकी रैंकिंग स्टेट में यदि उससे कम है तो आपको मेडिकल कॉल आ जाएगा। कुछ बच्चे जो इससे ज़्यादा भी हैं, 24 सीट्स हैं, और कुछ बच्चे जो थोड़े से उससे नीचे भी हैं, उनको भी पूरी पॉसिबिलिटी है। वो ऐसा इसीलिए कि आपने जितने भी बच्चे को देखा है इस
इतने रैंक के ऊपर में ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में वही होम स्टेट दिया होगा। हो सकता है कि उन्होंने अदर स्टेट दे दिया होगा अप्लाई करते समय, तो वो चले जाएंगे, उनकी पहली प्रायोरिटी अलग हो जाएगी, तो वो हट जाएंगे। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि जितनी सीट्स हैं उससे कुछ बच्चों की, ऐसा हो ही जाएगा ये बिल्कुल कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट राउंड में ही उनको मेडिकल कॉल आ जाएगा। तो ये चीज़ है जो हम आप लोगों को बतला रहे हैं कि पूरे में। और हाँ, अदर स्टेट की भी बात चल रही है, तो अदर स्टेट में तो ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है कि मेरिट लिस्ट देखकर कोई बतला दे कि कहाँ की कट ऑफ कहाँ या किसको मेडिकल कॉल हो जाएगा। ये कहा ही नहीं जा सकता है कि किस बच्चे ने अदर स्टेट में किस स्कूल के लिए अप्लाई किया है। ना आप ये कह सकते हैं कि किस स्कूल के लिए अप्लाई किया है, ना ही आप मेरिट लिस्ट का पता, मेडिकल कॉल का पता कर पाएंगे। तो इसलिए किसी भी तरह से आप यदि इस कैटेगरी में है, होम स्टेट में अपनी कैटेगरी में, आप देख सकते हैं कि आपको मेडिकल कॉल आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, आप श्योर भी हो सकते हैं। तो वो बस एक वही चीज़ है, और आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसको देख भी लिया होगा। लेकिन उसके अलावा कोई भी इस तरह की बात कि मेडिकल लिस्ट आ गई है, ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है। आप लोग इसके चक्कर में ना पड़े और अपना टेंशन और ना बढ़ाएं, थोड़ा सा वेट करें। जब टाइम होगा मेडिकल कॉल की लिस्ट आएगी और जो होना होगा सो होगा। हम लोग की बेचैनी उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकती है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी। इसके अलावा यदि और भी कोई न्यूज़ आती है तो उसको भी लेकर हम आप लोगों के सामने ज़रूर आएंगे।